अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आ गई हूँ आप सबकी खिदमत में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज का टॉपिक नहीं है, बल्कि अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं या वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, सारी वो वीडियोस जिसमें ऐसी न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता, वो आपको पता चल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है वो है डायबिटीज मेलाइटिस, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत से ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि हमारी बॉडी रिसीव करती है एज पॉइजन्स, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है या फिर आप रिस्क पे हो सकते हैं डायबिटीज डेवलप करने के। इस कंडीशन में हमारे पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, या फिर अगर वो इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रही होती। जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, उस सिचुएशन को हम टाइप 1 कहते हैं, और जब वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही होती उसको हम कहते हैं टाइप 2। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 1 के हवाले से, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, या उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि सेल्स को, हमारी बॉडी की सेल्स को इंसुलिन की जरूरत होती है ग्लूकोज को अपने अंदर लेने के लिए। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा, जो कि आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि ग्लूकोज हमारा बेसिक यूनिट होता है एनर्जी के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है या इनफ ग्लूकोज नहीं है काम करने के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। 18 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं, जब उनको डायबिटीज हो तो हम उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ जुवेनाइल डायबिटीज में सबसे पहले तो आप एनर्जी में बहुत लो फील करेंगे। आपको लगेगा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है ही नहीं। लेथार्जिक बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, खुद को बहुत अक्सर ही थके हुआ करेंगे। दूसरा एक हंगर, यू विल फील हंग्री ऑल द टाइम। आप जितना भी खा लें आपको यही लगेगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और बहुत ज्यादा बॉडी की डिमांड होगी कुछ खाने की। तीसरी चीज हो सकती है कि आपको बहुत दफा रात को उठ उठ के वॉशरूम जाना पड़ रहा है, जिसे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं जुवेनाइल डायबिटीज तो नहीं है। फोर्थ चीज हो सकती है बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत एकदम से तड़प होना पानी की। बेशक अभी आपने पानी पिया और एकदम से आपको फिर लग रहा है कि आई नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। पांचवा सिम्टम हो सकता है मुंह का जल्दी खुश्क हो जाना, ड्राई माउथ। एकदम से बात करते करते खुश्क होना इज समथिंग एल्स, और आप बैठे हुए हैं और एकदम से आपको लग रहा है कि मेरा मुंह खुश्क हो गया है, जिसकी वजह से आप ज्यादा पानी पिएंगे। सिक्स साइन हो सकता है आपके विजन का ब्लर हो जाना, एकदम से धुंधला हो जाना, आपको कुछ नजर ही नहीं आता। सातवां साइन हो सकता है वेट लॉस। बहुत से बच्चे जो जुवेनाइल डायबिटीज का शिकार हैं, उनमें वेट लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है और बहुत ज्यादा कंप्लेन्स होती हैं कि बच्चे का वजन एकदम से गिर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप डायबिटीज का शिकार हैं? A1C एक टेस्ट होता है, बता सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि कोई प्री डायबिटिक तो नहीं है या कोई डायबिटिक तो नहीं है, या उनकी डायबिटीज किस रेंज तक है, किस लेवल तक है। अगर तो आपका रिजल्ट 5.7% तक है तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर आपका A1C टेस्ट डिटेक्ट 6.5 या उससे ज्यादा के लेवल को, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसके ट्रीटमेंट या सोल्यूशन के हवाले से बात करें तो टाइप 1 में आपको हमेशा बाहर से सोर्स लेना पड़ेगा इंसुलिन का, जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में भी होता है और रेगुलर इंसुलिन की फॉर्म में भी मिल सकता है। इसकी रीजन ये है क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही हो, तो हमें एक आउटर सोर्स चाहिए जो हमें इंसुलिन प्रोवाइड करे और आपकी बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन पे लेके आए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब अपने तीनों दिन के मेजर मील्स ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उन तीनों कंज्यूम करने के तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट बाद, मतलब आधे घंटे बाद, आप 10 मिनट की वॉक करें। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके रीडिंग में कितना फर्क आ रहा है और आपकी बॉडी कितनी अच्छी तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर रही है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डायबिटीज में है प्रॉपर डाइट। डाइट का एक बहुत क्रूशियल रोल है डायबिटीज के अंदर। डाइट में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप अपने मील्स को डिवाइड करें। आप दिन में 3 मेजर मील्स देते हैं, फास्ट, लंच और डिनर। इसके साथ साथ आप उसी के बीच में 2 या 3 दफा स्नैक टाइम ऐड करें।
ये इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की बहुत कमी है और हमें कुछ ऐसे मील्स उसको देने हैं ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। और जब उसके अंदर एनर्जी आएगी तो ये जो सारे सिम्टम्स जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ वो आपको काफी रिलैक्स होते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आएगा आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है अब डायबिटीज के चैलेंज को। ऐसे कौन से खाने हैं जिनको खा के अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? सजेशन तो यही है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किन किन चीजों में होते हैं? ग्रेन्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं और फाइबर पाया जाता है, जिसमें कीनवा आता है, अनप्रोसेस्ड ओट्स आते हैं, जौ जिसको हम बार्ले कहते हैं वो आता है, ब्राउन राइस आते हैं। इन सब चीजों के अंदर प्रोटीन और फैट भी मीडियम होता है जो कि हमारी डायबिटीज की डाइट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी डाइट में इनके अलावा और कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ब्रेड अच्छा ऑप्शन है, कॉर्न अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपको दालें लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दालें अपनी डाइट में ऐड करें, बीन्स ऐड करें, चिक पीस लें, जरूर लें। आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करें और फल ऐड करें जिसमें सेब, ऑरेंज, कीवी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। कोशिश करिएगा कि आप फलों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लें बजाय इसके उनको जूस बना के पिएं। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से खाने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। चीनी को आप हरगिज अपनी डाइट में इंक्लूड मत करें क्योंकि वो मसले को और बढ़ा सकती है। उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों को अवॉइड करें। नमक की मिकदार सिर्फ 1 टीस्पून रखें पूरे दिन में। चलें, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज टाइप 1 जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे सवाल पूछें। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स के लिए, उसके लिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर कांटेक्ट करें अगर आप में से किसी को भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए। बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।